बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का पासपोर्ट इशू किए जाने के हवाले से कश्मीर के रीजनल पासपोर्ट अफसर देवेंद्र सिंह का कहना है कि इल्तिजा मुफ्ती आला तालीम हासिल करना चाहती हैं, इसलिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर हमने 2 साल के लिए पासपोर्ट इशू किया है। ये पासपोर्ट मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए इशू किया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी दरखास्त में इल्तिजा मुफ्ती ने बताया है कि वो मास्टर्स का मुताला करना चाहती हैं। चूंकि मास्टर्स 2 साल के लिए हैं, इसलिए हमने सिर्फ इस मुद्दत के लिए पासपोर्ट जारी किया है। वाज़ेह है कि इल्तिजा मुफ्ती ने इंतजामिया पर पासपोर्ट को रोकने का इल्जाम लगाया था। रिपोर्ट्स हमारे पास इंटेलिजेंस से आई थी, उसके बेस पे हमने उनको 2 साल का हायर स्टडी करने के लिए और खाली यूएई के लिए वो किया है, पासपोर्ट इशू किया है, लगाया है अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ में कि उनको मास्टर्स करने के लिए यूएई जाना है। उसी के बेस पे हमने उनको 2 साल का मास्टर्स होता है तो 2 साल के लिए हमने उनको पासपोर्ट इशू किया है यूएई के लिए। तो वो अपना जो मास्टर्स करना है उनको करे। 2 साल में क्या हालात होते हैं उस टाइम पे उस पे डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद ये डिसीजन लेंगे। जी। तो फिलहाल खाली यूएई के लिए ही हमने किया है ताकि वो मास्टर्स वहां से कर सके। पढ़ाई में उनका जो हायर स्टडीज है उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर ए के एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी जुमेरात को केरला बीजेपी में शामिल हो गए। अनिल एंटोनी ने 2002 के गुजरात फसादात और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की एक दस्तावेजी तनाजे के बाद जनवरी में कांग्रेस छोड़ दी। अनिल ने नई दिल्ली में बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर केरला बीजेपी के सदर मीडिया के साथियों को संबोधित की भी मौजूदगी रही। ये मेरा विश्वास है कि धर्मो रक्षति रक्षिताः, धर्मो रक्षति रक्षताः। आजकल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और उनके पास भारत में सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और न्याय लेने के लिए भी एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। 2000 के लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर हुक्मरा जमात और अपोजिशन के बीच लफ्जी जंग तेज हो गई है। हुकूमत माफी मांगने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2019 में जब राहुल गांधी ने रफाल इल्जामात पर बयान दिया तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। इससे पहले इन्हें आरएसएस के खिलाफ गलत बयान देने पर तहरीरी माफी मांगनी पड़ी। आज राहुल गांधी कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। क्या इन्हें याद है कि उन्होंने माफी मांगी थी? वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी आईन को नहीं मानती और जमहूरियत में यकीन नहीं रखती, इसलिए माफी मांगो चलाकर ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं देती। कभी आपने पहले ऐसा सुना है कि हुकूमत खुद ऐवान की कार्रवाई ना चलने दे? बेसलेस एलिगेशन को डाल दो, फिर 100 बार उसको रिपीट करो और भगवान से यह प्रार्थना करो कहीं वो छिप जाए और मुझे बेनिफिट मिले। भैया सॉरी, 2019 में राफेल के एलिगेशन में आप जब ऐसे बयान देते प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा। और उससे पहले आरएसएस के खिलाफ जब गलत बयान दिया कि आरएसएस किल्ड महात्मा गांधी, रिटन अपॉलॉजी देना पड़ा राहुल गांधी को। और आज बोल रहे हैं मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। डज ही रिमेंबर द 2 apologies he gave earlier? और आपको एक ही उदाहरण बताऊं, 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया। और वो हमेशा कहते गए
कि अपोजिशन पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है वो डिस्टर्ब, लेकिन डिस्टर्बेंस तो रूलिंग पार्टी से हुआ। और जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। जुमेरात को पार्लियामेंट के बजट इजलास के आखिरी दिन दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में कोई काम नहीं हो सका और हंगामा आराई से कार्रवाई मुतासिर हुई। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की नाअहली के खिलाफ कई अपोजिशन अरकान स्याह लिबास पहनकर एहतजाज करते हुए दिखे, जबकि बीजेपी के ज्यादातर एमपीज ने भगवा पट्टा पहन रखा था। कई अपोजिशन पार्टियों ने भी लोकसभा स्पीकर की चाय पार्टी से खुद को दूर कर लिया। उधर बीजेपी ने जुमेरात को अपना 44वां यौम तासीस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रमों से 45 मिनट तक खिताब किया। आज हनुमान जयंती है, इसलिए उन्होंने अपने कामों की मिसालें देते हुए बीजेपी के करने के अंदाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है और हर किसी की मदद करने की कोशिश भी करती है। पीएम ने जनसंघ और आज की बीजेपी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कारकुन ज्यादा पुरएतमाद ना हो, लोगों से जुड़े। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और दीगर ऑपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां बीजेपी के काम को हजम नहीं कर पा रही हैं। ये मायूस लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदी जाएगी। इन्होंने बीजेपी के मुस्तकबिल का लाहे अमल भी कारकुनों के साथ शेयर किया। आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। शारदा पीठ कॉरिडोर मामले पर पाकिस्तान पलट गया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने अपने बयान में पीओके के असेंबली में शारदा पीठ कॉरिडोर से जुड़े करारदाद की मंजूरी की बात से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों शारदा पीठ को लेकर पीओके के असेंबली में बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आई थी, जिसका खैर मकदम किया गया था। इस पूरे मामले पर शारदा सेव कमेटी कश्मीर के सदर रविंद्र पंडिता ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि शारदा यात्रा हमारा हक है और पीओके के लोग भी चाहते हैं कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिले और शारदा के लिए राहदारी खोली जाए। हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने रविंद्र पंडिता से बातचीत की। पाकिस्तान की एक बार फिर हठधर्मी सामने आई है। शारदा कॉरिडोर को लेकर जो कोशिशें हो रही थी, जिस तरीके से रेजोल्यूशन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर असेंबली में पास किया गया था, उसको लेकर पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रविंद्र पंडित जी, जो लगातार इस सिलसिले में कोशिश करते रहे हैं। क्या कहेंगे जो स्थिति अब सामने आई है? पाकिस्तान ने पूरे तौर से एक तरीके से इस पूरे कॉरिडोर को लेकर के अजीब तरह की स्थिति पैदा कर दी है। देखिए, हमारा संघर्ष सेव शारदा कमेटी कश्मीर रजिस्टर्ड का पिछले 2 दहाई से चल रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी ये हमको हासिल हुई कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट में जो हमारी सिविल सोसाइटी है उस तरफ, उन्होंने भी अब पिछले 5 साल से जो है आवाज उठाई है। एक लाइक माइंडेडनेस है, इस मुद्दे पे हम एक हैं
कि कल्चरल और हेरिटेज साइट्स जो है खोली जाएं, राहदारी दोनों तरफ से खुले। और मैंने भी ये क्रॉस एलओसी हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ी ख्वाहिशें करी है। इसमें अभी जो हालिया हमारा जो मंदिर बन गया बेस कैंप टीटवाल में कश्मीर में, तो उसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने करा। तो अमित शाह जी ने उसमें क्लियर अपने वक्तव्य में बताया कि हम शारदा कॉरिडोर को खोलने के लिए, मैंने ही प्रश्न करा था, उन्होंने कहा कि इस पे सरकार वचनबद्ध है। इससे पहले आपको पता होगा 6-7 महीने पहले जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी कहा कि अगर यहाँ शिव स्वरूप जो है अमरनाथ, बाबा अमरनाथ यहाँ है, शारदा पीठ वहां कैसे हो सकती है। तो राहदारी खोलना बहुत जरूरी है, ये हमारा राइट है पिलग्रिमेज का जियारत। देखिए सभी चीजें पॉजिटिव जा रही थी। पाकिस्तान की जो जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर है पाकिस्तान के पास, वहां से पास भी हो गया था, रेजोल्यूशन पास हो गया था, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर अपनी हठधर्मी पर उतर आया। नहीं देखिए, जो पीओके की असेंबली है ना, जो उसको एजेके बोलते हैं, वहां प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर होता है, एक असेंबली है बाजाबते तौर पे, इसमें वहां पे पीटीआई के मेंबर्स है। उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा पर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी, ये सब चीजें जो है ना पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है आर्टिकल 74 के तहत। तो ये चीजें उनके पास डायरेक्ट नहीं है। तो अगर हमारे पास जैसे अभी एलओसी परमिट है, एलओसी परमिट भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान एक ही ट्रीटी ये है जो चल रही है, जिसमें लोग इधर से पीओके जाते, के लोग इधर आते हैं, पर उसमें जो है उन्होंने एक लिमिटेशन रखी है, एक राइडर है कि आपका रिश्तेदार होना चाहिए। तो कॉमन आदमी नहीं जा सकता है, जिसका रिश्तेदार हो वही जाता है पीओके। तो वो लिमिटेशन हटाने के लिए हमारी कमेटी ने यह संघर्ष किया है कि उसमें एक संशोधन हो, एक तरमीम हो कि उसमें मजहबी जगहों पे जाने की भी इजाजत दी जाए। अब इसमें असेंबली में तो ये पास हो गया, पर पाकिस्तान जरूर नहीं चाहेगा। देखिए अजीब स्थिति है कि पाकिस्तान का खुद फायदा है, वहां की इकोनॉमी जिस हाल में है, अगर ये राहदारी बनती है, ये कॉरिडोर बनता है तो पाकिस्तान को ही फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान का अड़ियल रवैया देखिए, किस तरीके से वो इस पूरे मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, अड़ंगा लगा रहा है। हालांकि जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से असेंबली से सब कुछ पास हो गया, उसके बावजूद पाकिस्तान ने इस पूरे कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जो है पीछे हटने का फैसला लिया। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। राजधानी भोपाल में हनुमान जन्मोत्सव पर मुश्तरका तहजीब का एक अलग ही रंग देखा गया। नवाबों की नगरी में रोजादारों ने न सिर्फ रोजा रखकर हनुमान जी के भक्तों के लिए भंडारा तैयार किया, बल्कि इन्हें अपने हाथों से भंडारा भी खिलाया। राजधानी भोपाल के जवाहर चौक पर वाक़े हनुमान मंदिर में गुज़िश्ता 35 सालों से मंदिर की सजावट और भंडारा खिलाने का काम मुस्लिम समाज के जरिए किया जाता है। इमसाल माह रमजान में जब हनुमान जयंती का मौका आया तो मुश्तरका तहजीब
और भी गालिब नजर आया। इस ताल्लुक से पंडित विजय तिवारी और अजीम बेग अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस अंदाज में करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, ये भंडारा हो रहा है या कोई कुरान खानी हो रही है। इस तरह के मिलजुल के हम लोग जो है साथ में काम करते हैं। बाकी ये बहुत बड़ा भंडारा होता है, मेन रोड पे है और विगत 30-35 सालों से ये होता आ रहा है, इसलिए इसमें नो लिमिट रहती है। और लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहती है। सारा इंतज़ाम जो 6 बजे से भंडारा होगा तो रात में 2 बजे तक हम लोगों को खिलाते हैं जब तक लोग आते हैं। तो ये देखिए ये पूरी बन रही है, वहाँ छोले बन रहे हैं, शुद्ध घी का हलवा बन रहा है, बूंदी बन रही है, शुद्ध घी का मालपुआ बन रहा है। तो चारों तरफ से जो है यहाँ प्रसाद भगवान का बंटता है और सारे भक्त लाखों भक्त आके अपना आनंद करते हैं। देखिए हमारे इस्लाम में कहा गया है कि अगर पड़ोसी के यहाँ कोई प्रोग्राम होता है या कोई कार्यक्रम होता है तो उसका सहयोग करें और उसके साथ हाथ में मिला के काम करें। और रोज़े भी चल रहे हैं, रमज़ान भी चल रहे हैं, वो भी हक अदा कर रहे हैं और ये भी हक अदा कर रहे हैं। कितना इंतजार रहता है? साल भर इंतजार रहता है इसका। इस बार क्या खास डेकोरेशन किया है? डेकोरेशन कुछ नए मैंने एक नंदी लगाए हुए हैं इसमें मैंने, और हाथी लगाए हुए हैं डेकोरेशन, और पूरा भगवा है आप देख रहे हैं। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम के इलाके में एक आशिक ने गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर उसे गोली मार दी और खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की कोशिश की। फायरिंग से चारों तरफ कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी लड़की को अस्पताल में दाखिल कराया। जब पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लिया तो लोग मुश्तइल हो गए और उसे पुलिस के चंगुल से छुड़वाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद पुलिस ने मुलजिम को आवाम से छुड़ाकर अस्पताल में दाखिल कराया। वहीं लड़की भी दौरान इलाज दम तोड़ गई और कुछ देर बाद लड़का भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। मामला मोहब्बत का बताया जा रहा है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की कानूनी कार्रवाई जारी है। इसमें पुलिस, स्थानीय पुलिस और पीआरबी को ने घटना को अटेंड किया। इसमें एक व्यक्ति ने एक लड़की को गोली मार दिया था। मौके पे तत्काल पीड़िता को हॉस्पिटल भेजा गया। अभियुक्त जिसने पीड़िता को गोली मारी थी उसने भी स्वयं उसी वक्त आत्महत्या के प्रयास में सल्फास खा लिया था। उसकी भी हालत नाजुक थी, उसको भी हॉस्पिटल तत्काल भेजा गया, जहां से उसको जीटीबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई कि उसकी मृत्यु हो गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर है जहां छेड़छाड़ और तशद्दुद से परेशान 2 लड़कियों ने मुख्तलिफ थानों के इलाकों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। थाना सचुंडी में शमशाद नामी नौजवान गांव में रहने वाली लड़की को मुसलसल हरासा कर रहा था, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तंग आकर लड़की ने दुपट्टे से लटक कर खुदकुशी कर ली। दूसरा वाकया शहर के सांड थाना इलाके का है, जहां 17 साल तालिबा ने एक कमरे में ताला लगाकर खुदकुशी कर ली। रिश्तेदारों ने बताया कि खुदकुशी के वक्त घर पर कोई नहीं था। थाना साड़ में एक 17 वर्षीय छात्रा अपने कमरे में अपने दुपट्टे से फांसी पर लगा ली थी, जिसको तत्काल एफएसएल की टीम और थाना पुलिस ने बॉडी को कब्जे देते हुए पीएम हेल्थ मोर्चरी भेजा गया। साथ ही साथ उसमें अगर जो भी कोई प्रार्थना पत्र या कोई भी जो भी चीज़ नए तथ्य आते हैं उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ 2 दिन पहले गोद भाई हुई थी। उसके 2 दिन के बाद में बहन ने हमारे सुसाइड कर ली। और एक लड़का आता था जिसका नाम था शमशाद, धर्म का मुस्लिम था। कुछ महीने से उसका कोई पहले से कुछ चल रहा होगा, हम लोगों को कोई बात पता नहीं चल पाई। उसके जरिए से तो वो आया करता था, तब घर में कोई नहीं रहता, तब आता था, बहन को धमकी देता था, कहता था कि ये कर देंगे, उठवा लेंगे, मार देंगे, लोग मार देंगे, शादी करोगे दूसरी जगह। तो उसकी डर से तो बहन ने हमारी सुसाइड कर ली। थाना सजेंडी पे इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जहां पर एक व्यक्ति के विरुद्ध एक युवती के परिवार ने आरोप लगाया कि वह युवती को परेशान करता था और उसकी के चलते ही युवती, जिसकी जल्दी ही शादी होने वाली थी, उसने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई और युवक जिसके ऊपर ये आरोप लगा है वो वर्तमान में फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई है। विवेचना में यह भी प्रकाश में आया है कि जो युवती जिन्होंने आत्महत्या की है और ये युवक, इनकी आपस में पहले बातचीत होती रही है, लेकिन अभी तक साक्ष्यों के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मकामी और पाकिस्तानी मिलिटेंटों की तादाद, दहशतगर्दों की तादाद अब सबसे कम है। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने मिलिटेंसी को अब मुस्तरद कर दिया है।
और ड्रोन्स के मामले में दिलबाग सिंह ने कहा कि इससे निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से आईईडीज, मंशियात और हथियार भेजने की कोशिशों को भी नाकाम बनाया जा रहा है। हाजिन सोनावारी में एक अवामी दरबार से खिताब करते हुए डीजीपी ने सोपुर वाक़े का हवाला दिया, जहां बेटे ने अपनी मां को कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि मंशियात की लत मिलिटेंसी से ज्यादा चैलेंजिंग है। मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हुई है, मगर खत्म हो रही है। मिलिटेंट्स की तादाद चाहे वो लोकल हो या फिर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द यहाँ पर मिलिटेंसी को फैलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए वो हों, उनकी तादाद इस टाइम पिछले बहुत सालों से ऑल टाइम लो है। जो नए लड़के मिलिटेंसी की तरफ खींच के ले जाए जाते थे, जिनको दहशतगर्दी में मुलव्वस किया जाता था, उन बच्चों ने दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दिया है। वो समझने लगे हैं कि दहशतगर्दी का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। आज बहुत सारे बच्चों के लिए खेल कूद के अपने कैरियर को बनाने के, पढ़ने लिखने के मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे सही रास्ते को चुन करके अपने कैरियर को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत हद तक जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर काबू पाया है, और जो बची हुई दहशतगर्दी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर, ड्रोन ड्रॉपिंग इज बिकमिंग मेजर चैलेंज फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। कैसे आप टैकल करते हैं अभी जम्मू साइड से? ड्रोन ड्रॉपिंग के लिए बहुत सारे काउंटर मेजर्स हम लोगों ने ग्राउंड पर लगाए हैं। उसमें बहुत सारी ड्रोन ड्रॉपिंग जो अलग अलग तरह के नशे के जो सामान है उसको पार से पाकिस्तान से ला करके यहाँ पर पहुँचाती हैं, जिसके साथ AK-47 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड, IEDs भी वहाँ से पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं। उनको कामयाबी से इंटरसेप्ट किया जाता है। अभी तक सैकड़ों की तादाद में इस तरह के वेपन पकड़े गए हैं, और क्विंटलों की तादाद में इस तरह की नशे की तस्करी जो पाकिस्तान से होके आई, चाहे वो ड्रोन से आई या ग्राउंड के ज़मीन के रूट से आई, उसको पकड़ा गया है। इसमें बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। ड्रोन की कार्रवाई पहले से कम हुई है, मगर अभी भी जारी है। हमारी कोशिश है कि ड्रोन के जरिए से चाहे वेपन की स्मगलिंग हो, चाहे नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो, उसको पूरी तरह रोकथाम की जाए, उसको रोका जाए। उसके लिए कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। सर, ड्रग्स के हवाले से आपने बताया कि ये बड़ा चैलेंज है मिलिटेंसी से, तो नॉर्थ कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा एक्सेल किया है इसको कर्व करने में, तो किस तरह से देखते हैं आप मुख्तसर में? अभी पूरी जम्मू कश्मीर के खित्ते में हर रेंज में खास मुहिम नशों की इस वक्त पुलिस ने छेड़ रखी है। उसी मुहिम का नतीजा है कि हर जिला, हर सब डिवीज़न, हर थाना, हर रेंज, हर जोन इस काम में लगी हुई है कि हम नशे की तस्करी, नारकोटिक्स के ट्रेड में, स्मगलिंग में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बिहार के जिला सासाराम में फिरका वाराना तशद्दुद के बाद 31 मार्च से इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है। आज मुसलसल छठे दिन भी इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी रही, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोग इंटरनेट के लिए औरंगाबाद और कैमूर जिला जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर मबनी तमाम कारोबार ठप होकर रह गए हैं। तलबा परेशान हैं क्योंकि जिले में ग्रेजुएट का इम्तिहान है। तलबा को ऑनलाइन एडमिट कार्ड हासिल करने के लिए दूसरे अजला जाना पड़ रहा है। और बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, जैसे कि सोशल मीडिया वर्किंग, ये सब बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। यही सब बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। टिकट नहीं हो पा रहा है, और मतलब बहुत सारे परेशान हैं हम लोग, बहुत परेशान है, समझ लीजिए। रह गया सवाल कि इंटरनेट सेवा बंद करने से आपको मालूम है कि 31 से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, और कोविड के बाद से मतलब समझ लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान ही जो है वो पूरा डिजिटल के माध्यम से जी रहा है। ऐसे में लोग जो है, कस्टमर, ग्राहक जो है वो दुकान पर आ भी रहे हैं, सामान देख करके भी पैसे के अभाव में वापस चले जा रहे हैं। पड़ रही है, क्योंकि आजकल व्यवसाय का क्षेत्र ऐसा हो गया है जिसमें लेन देन का आधार अब नेट एक उसका सशक्त माध्यम हो गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार, आदाब।